माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड चेंज इन एंथर लोक्यूल। तो सबसे पहले तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। पोलन मदर सेल में से पोलन ग्रेन डेवलप होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अभी जब पोलन मदर सेल में से पोलन ग्रेन डेवलप होता है, तभी एंथर का जो लोक्यूल है उसमें कई सारे चेंजेस होते हैं, तो इसको हमें समझना है। तो सबसे पहले तो ये पोलन मदर सेल है वो 2n होता है, मतलब कि उसके अंदर के जो क्रोमोसोम है वो इस तरह से डबल होते हैं, इस तरह से दो रंगसूत्र है वो एक साथ जोड़ में होते हैं। अभी ये जो पोलन मदर सेल है वो मियोसिस में एंटर करता है और मियोसिस फेज 1 के अंत में 2 सेल हमें मिलती है। यह मियोसिस फेज 1 में भी 4 स्टेजेस है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। इस 4 स्टेज के अंत में हमें 2 सेल मिलते हैं। अभी ये दोनों सेल मियोसिस फेज 2 में एंटर करते हैं। यहाँ भी 4 स्टेजेस है, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। अभी मियोसिस फेज 2 के अंत में हमें टोटल 4 पोलन ग्रेन है वो मिलते हैं। यहाँ पर जो हमें पोलन ग्रेन मिलते हैं वो एग्रीगेट होते हैं, एक दूसरे के साथ केलोस प्रोटीन से कुछ इस तरह से ज्वाइंट होते हैं। यहाँ पर जो 4 पोलन ग्रेन बनते हैं वो केलोस प्रोटीन से, केलोस प्रोटीन की वॉल होती है, उससे एग्रीगेट होते हैं, ज्वाइंट होते हैं। तो ये थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस। अब जब एंथर है वो मैच्योर होगा, तभी उसके अंदर का जो एंथर लोक्यूल है, जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजिया भी कह सकते हैं, उसमें कई सारे चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले तो माइक्रोस्पोरेंजियम में सबसे बाहर का जो लेयर होता है उसे हम कहते हैं टेपेटम लेयर, और उसके अंदर पोलन मदर सेल है वो होते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, पोलन मदर सेल का दूसरे पोलन मदर सेल के साथ और पोलन मदर सेल का टेपेटम लेयर का जो सेल है उसके साथ कनेक्शन बनता है। इस कनेक्शन को हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। तो इसे हमने प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन ही क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर एक सेल का दूसरे सेल का जो सेल मेम्ब्रेन में प्लाज्मोडेस्मेटा होता है, तो वो दोनों कनेक्टेड होते हैं। अभी ये जो कनेक्शन है वो धीरे धीरे टूटता है और केलोस फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर केलोस है वो डिपॉजिट होगा, जमा होगा। फिर ये कनेक्शन भी धीरे धीरे टूटता है और न्यू कनेक्शन है वो डेवलप होता है, जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक सेल। क्योंकि यहाँ एक सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसको कनेक्ट करता है दूसरे सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके साथ, इसीलिए यहाँ पर इस कनेक्शन को हमने साइटोप्लाज्मिक सेल कहा। अभी ये जो पोलन मदर सेल है वो मियोसिस में एंटर करता है और मियोसिस फेज 1 के अंत में हमें 2 सेल है वो यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ न्यूक्लियस है वो तो डिवाइड हो गया है, लेकिन साइटोप्लाज्म है वो अभी डिवाइड नहीं हुआ है। मतलब कि यहाँ कैरियोकाइनेसिस हो गया लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ। और यहाँ जो डिवीजन होता है वो एंटीक्लिनल होता है। अभी जो दूसरा डिवीजन होगा वो पेरिक्लिनल होगा और ये जो डिवीजन है वो मियोसिस फेज 2 में होगा। और मियोसिस फेज 1 एंड मियोसिस फेज 2 के अंत में हमें पोलन मदर सेल का एक सेल है उसमें से टोटल 4 सेल पोलन ग्रेन के मिलते हैं। और ये जो 4 सेल मिलते हैं वो एक दूसरे के साथ केलोस प्रोटीन से एग्रीगेट हो गया, केलोस प्रोटीन की दीवार होगी। तो इस स्टेज को हम कहेंगे टेट्राड स्टेज, क्योंकि यहाँ 4 सेल हमें मिलते हैं और यहाँ 2 सेल मिलते हैं, इसीलिए इस स्टेज को हम कहेंगे डायड स्टेज। अभी ये जो टेट्राड स्टेज मिलती है हमें, उसमें भी कई सारे वेरिएशन है। जैसे कि कई बार ये जो टेट्राड स्टेज है 4 पोलन ग्रेन है वो इस तरह से अरेंज हो गया टेट्राहेड्रल तरीके से। यहाँ पर जो चौथा पोलन ग्रेन है वो इसके पीछे होगा। कई बार आइसोबाइलेटरल में पोलन ग्रेन अरेंज हो गया, कई बार टी सेट में, लीनियर और डीके सेट में पोलन ग्रेन है वो अरेंज हो सकते हैं। अब जब एंथर है वो ड्राई होगा, तब ये जो टेट्राड स्टेज है, मतलब कि ये पोलन ग्रेन है 4, वो एक दूसरे के साथ केलोस दीवार से, केलोस वॉल से एग्रीगेट है। तो ये जो केलोस प्रोटीन की वॉल है वो टूटेगी, डिग्रेडेड होगी और ये पोलन ग्रेन है वो फ्री हो गए। कब? जब एंथर है वो ड्राई होता है तब। और एंथर का डिलीशन होता है तभी ये पोलन ग्रेन फ्री होकर बाहर निकलते हैं। कुछ इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं कि लेडीज फिंगर है वो जब ड्राई होता है तो इस तरह से टूटता है और इसके अंदर के जो सीड है वो बाहर निकलते हैं।
तो बस ऐसे ही यहाँ एंथर लोक्यूल है, माइक्रोस्पोरेंजियम है, माइक्रोस्पोरेंजा है, उसके अंदर जो पोलन ग्रेन डेवलप हुए वो एंथर जब ड्राई होता है तब उसके बाहर निकलते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डेहिसंस। जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से बाहर निकलते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड चेंज इन एंथर लोक्यूल।